अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो आज़ाद कश्मीर का जो ततापानी का इलाका है, हजीरा का जो है, वहां पर एक गांव मैंडला के अंदर जो है वो इंडियन फौजी जो है मुबैना तौर पर दाखिल हुए, जिनमें से कुछ ने ट्रैक सूट पहना हुआ था और कुछ के पास असला था और उनकी तादाद 15 से 20 थी। ये वहां के मुकामी लोगों का क्लेम है। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे जो वहां के लोग कह रहे हैं। लेकिन जो वहां की इंतजामिया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनका भी एक बयान आया है जो बता रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक चीजों को उछाला जा रहा है। जबकि वहां पर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया और इकट्ठे हो गए और नारेबाजी की। हम आपको थोड़ा सा पहले एक खातून की बात सुनाते हैं जिनके घर में वो घुसे, और उसके अलावा एक और शख्स की बात भी सुनाकर तो फिर हम आपको असिस्टेंट कमिश्नर की बात भी सुनाएंगे। पहले आप खातून की बात सुन लें। खुंबे नाल आए असां फौजी दसिया फौजी जड़ा ता आखन जी ये झूठ है निका जड़ा चले कोई ये 4-5 ता देखनी है निका मारा कार सा दुए गए थी जड़ा जुमा पढ़ने वास्ते ता वो मुड़ी देखना रे अगर कुड़ियां भी देखनी जिले असने मुल्क कोल पहुंची गए निका टलिया बाल बच्चा असा तरीकी ता रोड़ा विच गए हमारे बच्चे निके निके असा पौड़ी खड़े ता उस वेला मुड़ी निके फोन किया फौजी आया ने फिर पोस्टा ऊपर गया तो उठो जाएगा फौजी आंदे ने फिर आने कोठे खलते तो आने जी वो झंडे की नहीं आए कि इस तरह आए वो खाली आए कि झंडे की नहीं आए मैं तुसे ने फिर किता ने झंडे ने असा झंडे देखने से साढ़े अंदर ही बनने से असा झंडे का नहीं देखे उन्होंने को गन्ना सिया। जी नाज़रीन, आपने सुना है। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने वहां पर कहना है कि वहां पर जब उनको पता लगा तो लोग अपने अपने घरों से, क्योंकि वो बिल्कुल 0 पॉइंट बॉर्डर एरिया है, और वो उन्होंने अपने असला से फायरिंग भी की और मुबैना तौर पर एक आधा फौजी उनका जो है वो जख्मी भी हुआ है। लेकिन इसकी कोई फुटेज या इसकी कोई ऐसी तस्दीक नहीं हो सकी, कोई गोलियों के खोल हो या कोई ऐसा मामला हो। तो बज़ाहिर ये सारी बातें जो हैं की जा रही हैं। लेकिन जिनके घर में घुसा था उस खातून की आपने बात सुन ली। वहां पे पाकिस्तानी फौजी भी बाद में आए और उन्होंने आके पूछा कि वो झंडे लेके आए थे या वो गन्स लेके आए थे, तो वो खातून कश्मीरी जुबान में बता रही हैं कि झंडे नहीं, उनके पास गन्स थी और वो हमारे कमरों में घुस गए और हम भाग के बच्चों समेत नीचे चले गए। एक और शख्स जो है वो क्या बता रहे हैं ये भी सुन लें। वाली साइड पे जा रहा था तो कुछ लड़कियां नीचे सड़क में आई हुई थी, उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया हुआ है। मैं भागा जा रहा था ऊपर, उनकी तरफ गया हूँ जब मैंने देखा है कि वो 25 और 30 आदमी थे, बिल्कुल घरों के, हाँ बिल्कुल असला उनके पास था और वो नीचे घरों में आ गए थे। लड़के बल्कि बहुत सारे बच्चे से रो रहे थे, वो उनको औरतें उठा के नीचे लेकर आ रहे थे। इस वाक़े के बाद वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उनका ये भी कहना था कि वो शायद वहां पे आज रात वहां पे एहतजाज करेंगे, वहां पे रहेंगे, शायद इस वजह से कि अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो वो लोग दोबारा ना आ जाएं, और इस तरह की बातें वहां पर की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपना पैगाम भी दिया है, वो भी जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। रहीम, असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा आपसे मुखातब हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें हमें मिली हैं कि इस इलाके मैंडला के अंदर इंडियन आर्मी दाखिल हुई और उन्होंने कुछ लोगों के घरों में बढ़े। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे या हमने यहाँ पर रिस्पांस किया, लोगों के बयान लिए, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये साबित होता हो कि इंडियन आर्मी यहाँ पर आई। यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई गई हैं वो महज सनसनी फैलाने के लिए की गई हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी नाज़रीन, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये एक सनसनी फैलाई जा रही है और गलत खबरें दी जा रही हैं और इसके खिलाफ जो है वो हम जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक ना तो किसी के पास कोई फुटेज है और ना ही वहां पे किसी के जख्मी होने की कोई ऐसी शवाहिद मिले हैं, कोई खून या इस तरह की चीजें। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से और लोग वहां पर जो हैं कश्मीर के उस गांव के जो हैं वो और उनकी खवातीन खास तौर पे जिन्होंने ये सब देखा, और एक एनी शाहिद जो है उसने भी बताया कि उसने मोटर बाइक पे देखा, फिर लोगों को बताया और लोग अपने घरों से असला लेके निकले और उन्होंने वहां पे स्ट्रेट फायर किए या हवाई फायरिंग की। ये सारी बात जो है सुनने में आ रही है। लेकिन चूंकि वहां के जो लोग हैं, खासतौर पे जो खवातीन हैं, उनको किसी वजह से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक माहौल बना, लेकिन जो वहां की अथॉरिटी है, जो इंतजामिया है, वो इस वाक़े को एक फेक वाक़या करार दे रही है और बता रही है कि ऐसा यहाँ पे कोई वाक़या नहीं हुआ। अब देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद
कैसे शवाहिद सामने आते हैं। अगर तो इंडियन आर्मी ने ये किया है तो फिर इसका जवाब देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ और सोशल मीडिया पे एक सनसनी फैलाई जा रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन लोकल मुकामी लोग जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम मुहब्बे वतन शहरी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर हमें गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह फायरिंग और ये चीज़ें अक्सर यहाँ पे होती हैं। लेकिन इस दफ़ा इंडियन आर्मी जो है वो दंदनाती हुई हमारे घरों और हमारी खवातीन तक दिन दिहाड़े पहुँच गई हैं, क्योंकि लोग जुमा पढ़ने के लिए गए हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।